आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताज़ा खबरों पर। प्रतिवर्ष उज्जैन के कालिदास संस्कृत एकेडमी में होने वाला कालिदास समारोह इस बार भव्य पैमाने पर नहीं मनाया जाएगा। आयोजन के तहत देव प्रबोधिनी एकादशी पर प्रतीकात्मक रूप से दंडकालिका मंदिर में वागार्चन और अन्य औपचारिकताओं के बीच कुछ आयोजन किए जाएंगे। हालांकि निर्वाचन आयोग द्वारा कालिदास समारोह को लेकर अनुमति मिल जाने के बाद इस संबंध में विभागीय चिंतन की प्रक्रिया तेज हो गई थी, लेकिन इसके बाद अब यह बात सामने आई है कि फिलहाल अखिल भारतीय कालिदास समारोह के अंतर्गत होने वाले 7 दिवसीय आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। एकेडमी के अधिकारी मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग से संपर्क में है। संस्कृति विभाग से आगामी परामर्श मिलने के बाद इस संबंध में उचित कदम उठाए जाएंगे। एकेडमी के निर्देशक डॉक्टर गोविंद गंधी ने बताया है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद स्थानीय समिति, केंद्रीय समिति की बैठकों का आयोजन किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे संभावना है कि फरवरी में समारोह किया जा सकेगा। हालांकि फिलहाल कालिदास संस्कृत एकेडमी द्वारा संभावित रूप से फरवरी माह में कालिदास समारोह किए जाने की बात तो की जा रही है, लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि फरवरी माह में एक बार फिर कालिदास समारोह का आयोजन आचार संहिता या अन्य किसी औपचारिकता की भेंट चढ़ जाए। दरअसल विधानसभा चुनाव में परिणामों की घोषणा तो 3 दिसंबर को हो जाएगी और विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई गई आचार संहिता भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी। लेकिन जनवरी से लेकर अप्रैल माह के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलकों और प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो जाएगी। संभावनाएं जताई जा रही है कि इसी दौरान फरवरी और मार्च माह के दरमियान लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो जाए। ऐसे में एक बार फिर अखिल भारतीय कालिदास समारोह का भव्य आयोजन किया जाना टल सकता है। सर, इस बार कालिदास समारोह होगा या नहीं होगा? कालिदास समारोह तो होगा, परंतु देव प्रबोधिनी एकादशी से पूर्णिमा तक का जो 7 दिवसीय अखिल भारतीय समारोह होता है वो नहीं होगा। वो अभी स्थगित करके आगामी तिथियों के लिए उसे प्रस्तावित कर दिया है। कल हम लोग एक प्रतीकात्मक रूप से कालिदास का स्मरण करेंगे। तो जो हमारी पारंपरिक विधियाँ होती है, जैसे वागार्चन है, गढ़कालिका पर जाकर कालिदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण, संस्कृत के विद्वानों का सम्मान, गोष्ठी, कालिदास के ग्रंथों का पूजन इत्यादि कार्यक्रम हम लोग कल करेंगे। और हमने विभाग को अवगत करा दिया है कि चूँकि अभी व्यावहारिक रूप से बहुत कठिनाइयाँ हैं, तो इस कार्यक्रम को आगामी तिथियों में किया जाए, सामने निवेदन किया है उनसे। कल सर कौन कौन उपस्थित रहेगा यहाँ पे? हम उज्जैन के सारे संस्कृतज्ञों को आमंत्रित कर रहे हैं। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, विक्रम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, पूर्व कुलपति जी, उसके बाद में महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण शोध संस्थान, सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान और जो उज्जैन नगर के गणमान्य नागरिक है, संस्कृतज्ञ, उन सबको हम आमंत्रित करेंगे। कालिदास के स्मरण के लिए वो लोग आए हैं। सब प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी है हमने। अब ये तय होगा आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद उसकी जो प्रक्रिया होती है, स्थानीय समिति की बैठक, केंद्रीय समिति की बैठक, और उसके बाद जैसा निर्णय होगा तो संभावना ऐसी है कि हम लोग फरवरी के आसपास इस कार्यक्रम को कर पाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।